भारत की आध्यात्मिक परंपरा में भगवान शिव को अनादि आदि योगी और महातपस्वी कहा गया है। उन्होंने समय समय पर अनेक रूपों में अवतार लेकर धर्म, योग और मोक्ष की परंपरा को सरल बनाया है। इन्हीं दिव्य अवतारों में से एक है भगवान शिव का लकुलिश अवतार। लकुलिश अर्थात दंड धारण करने वाले योगी। पुराणों व साक्ष्यों के अनुसार ये अवतार लगभग पहली से दूसरी शताब्दी के बीच गुजरात क्षेत्र में हुए। उस समय भारत में वैदिक धर्म विद्वान था, परंतु योग और संन्यास की परंपरा आम जीवन से दूर हो गई थी। ऐसे समय एक संयमी, शांत और गहन व्यक्तित्व के रूप में लकुलिश प्रकट हुए। इनका स्वरूप दंड धारण करने वाले योगी का था। लकुलिश को शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष, जटाओं तथा हाथ में दंड धारण किए हुए ध्यानमग्न योगी के रूप में दर्शाया जाता है। उनका ये रूप सादगी, संयम और तप का प्रतीक है। उन्होंने पशुपत शैव परंपरा को पुनः जागृत किया व दार्शनिक रूप प्रदान किया। इस परंपरा का मूल सिद्धांत था, जीव बंधनों में बंधा हुआ है, वह शिव ही संपूर्ण प्राणियों के स्वामी है। इसलिए साधना के माध्यम से जीव को बंधनों से मुक्त कर शिव स्वरूप की अनुभूति कराना ही धर्म का उद्देश्य है। ये दर्शन न तो केवल पूजा पर आधारित था, न ही अनुष्ठानों पर। ये योग पर आधारित आध्यात्मिक अनुशासन पर था। इनकी साधना में ब्रह्मचर्य, ध्यान, प्राणायाम, तप व भस्म और रुद्राक्ष धारण करना तथा शांत जीवन, सात्विक आहार और संयम और योग का पालन करना था। इनके कौशिक, गर्ग, मित्र व कौरस नामक 4 प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पशुपत शैव परंपरा का निरंतर विस्तार किया तथा कंबोडिया तक इस संप्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर इसी परंपरा ने नाथ योग, लिंगायत जैसी शैव परंपराएं प्रेरित हुई। लकुलिश के जीवन के बारे में हमें लिंग पुराण, वायु पुराण तथा करवन और भरूच के शिलालेखों व भारत और कंबोडिया में स्थित मूर्तियों से जानकारी मिलती है। लकुलिश ने आजीवन लोगों को सांसारिक बंधनों को तोड़कर साधना अर्थात योग द्वारा शिव प्राप्ति के लिए प्रेरित किया।